अब मौजूदा इमाम को भी थोड़ी देर समाअत कर लीजिए। हालांकि ये मुझसे बहुत जूनियर हैं हाफिज खुबैब साहब, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुरू से ही जुबान में फसाहत रखी है, जिसका नतीजा है कि आपके दरमियान जुमा में 12 गुफ्तगू भी करते हैं। तो आइए इनके खिताब को समाअत करें। और मेरे ख्याल से खुबैब बाबू बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप लोगों को आगे कैसे करना है, तो ये जिम्मेदारी भी मैं उन्हीं को देता हूँ कि आप मजलिस को यकजा कर लें, क्योंकि हजरत को लाने के लिए चले गए हैं एक दो आदमी, हजरत आ रहे हैं, डाइस पर तशरीफ ला रहे हैं काजी वसी साहब, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत का खिताब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकमलुल मुअमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम मुअक्कर, आप सभी हजरात हमको जानते होंगे, और अभी हम जो यहाँ बैठे हैं कोई मुक़र्रिरीन की हैसियत से नहीं और तकरीर करने की हैसियत से नहीं, बल्कि आप सभी से बहुत ज़रूरी बातें करनी है। सबसे पहले तो हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बाद नमाज मगरिब से अभी तक जमे हुए हैं और बहुत सारी बातें, बहुत कीमती बातें आ गई, बिलखुसूस जिसकी निस्बत पर यह मजलिस सजाई गई, और हम सब के दिल में जो ये अरमान थी पहले से कि काश के इस मदरसे से हाफिज बनकर निकले हर साल और हमारा मदरसा भी आगे बढ़े। यकीनन अल्लाह ताला जिससे चाहे काम ले ले। तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला हमारे गांव के अंदर जो इल्म का मरकज जो बहुत काफी साल पहले ही अल्लाह ताला ने बुनियादी शक्ल में डाला था। अभी जो मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे, मुफ्ती अनवार साहब, और इनकी तारीख बयान कर रहे थे, यकीनन जब उन पर गौर फिक्र करते हैं तो सबसे पहले दिल में यही बात आती है कि आखिर गलती कहाँ हुई है। आखिर इतनी पुरानी मदरसे हैं, पुराना मदरसा है, और इससे बहुत बाद वाले मदरसे आगे बढ़ गए और गांव वाले आगे बढ़ गए, लेकिन हमारे मदारिस, हमारे गांव के बच्चे क्यों नहीं अभी तक हाफिज बन के निकले। यकीनन इसी तरीके से हैत मौलाना अमानुल्लाह चतुर्वेदी साहब भी बोले कि सबसे पहले अपने अंदर बुराई को देखना चाहिए। यकीनन आप दूसरे के ऊपर नहीं कह सकते, कुछ कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है जिसको सुधारना जरूरी है। कुरान करीम में ये भी कहा है कि जहाँ पर औलाद नेमत है वहां पर अजाब भी है, औलाद फितना भी है। अगर औलाद को हम नाज़ो नेमत में पाल रहे हैं, यकीनन जहाँ एक तरफ हम जिम्मेदारी अदा कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम अपने ही लिए फितना बना रहे होते हैं। और ये मैंने अपने आंखों से देखा, बखुदा स्टेज पर मैं कह रहा हूँ कि मालो दौलत से भरपूर है, नाम जाहिर नहीं करना मुनासिब नहीं है, बस सबक के तौर पे बता रहा हूँ कि मालो दौलत से भरा हुआ है। और पढ़ा भी था, सुनहरे अल्फाज व्हाट्सएप पे आता है, 2 लाइन करके आता है, सुनहरे अल्फाज जिसको कहा जाता है, कीमती मोती जिसको कहा जाता है, उसमें पढ़ा था कि अगरचे आप मालो दौलत हो, खूब अल्लाह ताला आपको नेमत दिया, और आप अपने बच्चे को तालीम नहीं दिए, और तालीम में भी अगर दीनी तालीम नहीं दिए, और आपका बच्चा पढ़ लिख करके दुनियावी एतबार से हो या दुनियावी तालीम के एतबार से हो या दुनिया के मालदार के एतबार से हो, और आपका बच्चा
अगर आपके मुंह पर बेइज्जती कर दे, खास करके दो आदमी के सामने, तो सुनहरे अल्फाज में पढ़ा था कि गोया के वो जिंदा वो जावेद में बाप को कत्ल कर दिया, बाप को कत्ल कर दिया। यकीनन कत्ल करने के माने ये कब होता है? जब हम अपने बच्चे को दीनी तालीम और तरबियत से दूर रखते हैं। मेरे मोहतरम, यकीनन हम लोग जानते हैं कि इसकी तारीख बहुत पुरानी है। तो हम सब की जिम्मेदारी है, पूरे उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है कि मदरसा को किस तरह से आगे बढ़ाएं, मदरसा को किस तरह से हम आबाद करें। सिर्फ नरहिया वाले ही के लिए नहीं, बल्कि इस इलाके वाले, खुसूसन इस इलाके के जितने भी हमारे गार्जियन हजरात हैं, उन सब से गुजारिश है कि आप अपने बच्चे को यूं ही आप गांव में फिरने नहीं दीजिए। आप ही लोग के कहना है कि जो चीज फ्री में रहती है उसकी कदर नहीं होती है, और यकीनन महसूस होता है, आज देखकर महसूस हो रहा है कि मदरसा की तालीम फ्री हो रही है। मदरसा की तालीम में ज्यादा खर्च नहीं है, बहुत सारी सहूलतें मदरसा वाले देते हैं, लेकिन ताज्जुब इस बात पर है कि फिर भी आखिर हमारे बच्चे मदरसे में तालीम क्यों ना हासिल कर रहे हैं, अपने बच्चों को क्यों ना तालीम दिला रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप कोशिश कीजिए कि हमारा मदरसा किस तरह आबाद रहे, और अपने मदरसे से किस तरह से हम बच्चे को निकालें। हमारे गांव के बच्चे भी यहाँ से पढ़ के निकले, हर साल हुफाज बन के निकले यहाँ से, और जो इलाके के हैं, बाहर के हैं, वो भी यहाँ से बन के निकले। लेकिन शर्त है यहाँ पर जिम्मेदारी लेनी होगी। मुख्तसर के लिए हम बैठे हैं, उसी में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का नाम सुने होंगे, बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन, बल्कि अभी पूरे आलम के बारे में कहा गया है कि पूरी दुनिया में सबसे अव्वल नंबर पर अगर कोई मुफ्ती है तो उन्हीं के बारे में कहा जाता है। उनका एक कौल है इल्म के मुतालिक कि जो भी अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, इसमें मुंतखब ने किया है कि कौन सा इल्म, दोनों इल्म के बारे में बताया, चाहे वो दुनियावी इल्म हो या फिर उखरवी इल्म हो। हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मदद आली फरमाते हैं कि जब कोई गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उस्ताद की जिम्मेदारी नहीं होती है। अगर गार्जियन पूरी जिम्मेदारी उस्ताद पर छोड़ दे तब भी बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे, और अगर उस्ताद गार्जियन के ऊपर छोड़ दे कि गार्जियन अगर भेजेगा, गार्जियन टाइट होगा तभी हम पढ़ाएंगे, तब भी काम नहीं चलेगा। भाई जाने का माहौल ना बनाए आप हजरत। और उस्ताद और बच्चा अगर चाहे, बच्चा ये चाहे कि हम अकेले पढ़ लेंगे, तब भी मामला गड़बड़ा जाएगा। उनका मिसाल क्या दिए थे मुफ्ती साहब कि जब अपने घर में पंखा देखते हैं तो जब एक पंखी लगाते हैं, अगर एक पंखी पर अगर उसको चलाया जाए तब भी कुछ ना कुछ हवा आएगी, लेकिन भद्दा से भी मालूम होगा और खतरा का भी डर है। तो ये एक पंखी एक बच्चा के मानंद होगा। फिर दूसरी चीज बताए कि जब दूसरी पंखी लगाएंगे तो कुछ हवा बढ़ जाएगी और थोड़ा सा खतरा कम हो जाएगा। दूसरी पंखी किसके मानंद है? वालिदे मोहतरम के, यानी गार्जियन हजरात के मानंद है। और तीसरी पंखी कौन है? तीसरी पंखी जो है वो उस्ताद मोहतरम के हवाले से, यानी तीसरी पंखी उस्ताद मोहतरम का काम करता है। तो पता चला कि तीनों को मेहनत करना पड़ेगा, और तीनों में सबसे पहले जो बुनियाद है वो गार्जियन है। अगर आपके बच्चे गांव में पढ़ रहे फिर भी, या बाहर पढ़ा रहे फिर भी, यह हकीकत है जो आपको बता रहे, आप अपने बच्चे की निगरानी पूरे तौर पे कीजिए, पूरे तौर पे उसकी निगरानी कीजिए। होता क्या है कि आप अगर बेफिक्र हो गए, अगर आप दो पंखी पर छोड़ दिए, यानी बच्चे पर छोड़ दिया और उस्ताद पर छोड़ दिया, तब भी आपका बच्चा सही से नहीं पढ़ पाएगा। तो पता क्या चला, अगर वो दोनों को मजबूत रखना है तो पहले हमको मजबूत होना करना। अगर वो दोनों को मजबूत रखना है, यानी उस्ताद से भी हमको काम लेना है, और बच्चे को भी तालीम आला से आला तालीम हासिल कराना है, तो पहले हमको पूरे तरीके से फिक्रमंद होना है। कुरान करीम में एक आयत है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता है जब तक कि वो कौम
खुद अपने आप को बदलने की कोशिश न करे, जब तक कि वो कौम खुद अपने आप के बदलने की कोशिश न करे। इससे क्या पता चला कि चाहे वो कोई भी काम हो, अगर आप तिजारत में हैं, तिजारत के लाइन में अगर तरक्की करना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में फिक्र पैदा करना पड़ेगा। अगर बच्चे के बारे में अगर आगे बढ़ाना है तो बच्चे के मुतालिक अपने दिल में आपको पहले फिक्र पैदा करना पड़ेगा। अलगर जब तक अपने बारे में और अपने अंदर फिक्र पैदा नहीं करेंगे, बहुत छोटा सा लफ्ज़ है लफ्ज़ फिक्र, लेकिन जब ये लफ्ज़ अगर हमारे दिल में बैठ जाए यकीनन बड़ा से बड़ा काम हल हो जाता है। बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा मसला चंद मिनट में और चंद दिन में वो हल हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर फिक्र पैदा करें। खुद अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा का एक शेर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। उसी आयत का समझे एक तर्जमानी किए हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो फिक्र जिसको खुद अपनी हालत बदलने की, ना हो फिक्र जिसको खुद अपनी हालत बदलने की। लेकिन आज लोग हम सब पूरे तरीके से दुनियावी ज़िंदगी मशगूल है और कहते भी रहते हैं कि हमारे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को तवील करे ताकि हम खूब जिंदा रहें यहाँ पर। अब तो वो दौर आ गया है कि जो कहते हैं दराज़े ज़िंदगी की दुआ करो, जो कहते हैं कि दराज़े ज़िंदगी की दुआ करो, ज़रा उनको समझा दो कि दुनिया में जीना कोई मजाक नहीं है, दुनिया में जीना कोई मजाक नहीं। मेरे मोहतरम, यकीनन ये दुनिया एक कैद खाना, हम सब जानते हैं। खैर हमको लंबी गुफ्तगू नहीं करनी है, बस मदरसा के हवाले से आप सबको हम बस आगाह करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा जगाना चाह रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, हम भी शुक्रिया अदा करते हैं और आप सब भी शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह ताला इस मदरसे के लिए और इस मदरसा के ज़रिए से ये दस्तारबंदी का जो सिलसिला शुरू हुआ है और हुफ़ाज़ कराम जो यहाँ से निकलना शुरू हुआ है और निकल रहा है, दुआ कीजिए कि हर साल यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला यहाँ से हुफ़ाज़ कराम को निकाले। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हर साल यहाँ से कामयाब होकर बच्चे को निकाले इंशाअल्लाह, ताकि जब तक फिक्र लेंगे तब तक हमारा काम चलता रहेगा, मुआशरे का काम तक चलता रहेगा और बच्चे की जिंदगी पूरे तरीके से अच्छी जिंदगी गुजरेगी। नहीं तो याद रखिएगा, जितने भी मौलाना हैदर साहब बात बोले ना, ये पूरे सही बात है। यूं ही नहीं है कि बस बोल दिए खत्म हो गया, ये हकीकत है। अगर आज बच्चे को नहीं पढ़ाइएगा तो कल यही बच्चा आपका मुआशरा बनेगा, इसको ध्यान में रख लीजिए। अभी जो हम लोग बैठे हुए ना, ये हम लोग भी बच्चे थे। जब हम लोग छोटे थे तो उस टाइम में हमारी जिंदगी क्या थी, हमारे मुआशरे के लोग हमारे बाप दादा थे। तो पता क्या चला कि आज जो हमारे बच्चे हैं कल होके वही मुआशरे वाले बन जाएंगे, कल होके वही मुआशरे वाले बन जाएंगे। और जाहिर सी बात है, जब हम अभी बुनियादी में उनकी बुनियादी ज़िंदगी में बुनियादी तालीम को अगर अभी से हम दुरुस्त करना शुरू करेंगे तो यकीनन हमारा मुआशरा आगे चल के खुशगवार बनेगा। मुआशरे से पहले हमारा घर खुशगवार की ज़िंदगी गुजरेगा। और सबसे बड़ी कीमती दौलत जो माँ बाप की शक्ल में होती है, उनके साथ बदसलूकी नहीं करेगा। नहीं तो आजकल तो ऐसे ऐसे नौबत ऐसा सा केस आता है कि बाप को जूता भी मारता है और डंडा से भी मारता है। मेरे पास 2 केस ऐसा आ चुका है। और तुमको सबसे पहले मैं उनको यही पूछा कि आपके बच्चे करते क्या, उनको दीनी तालीम दिए हुए? तो बोला नहीं। हम बोले वहीं से खराबी है, खराबी वहीं से। आप कितना भी किस्सा कहानी सुनाइएगा नहीं होगा। और मदरसा की तालीम ऐसी है, आपको लिख के देता हूँ, मदरसा की तालीम ऐसी है कि बच्चा के अंदर से चिड़चिड़ापन, गुस्सा सब चीज खत्म हो जाता है, दिल नर्म होता है, सब्र की ताकत, शुक्रगुजार, अदब, एहतराम, तहजीब, बोलने की तमीज़, कहाँ पर बोलना है कहाँ पर नहीं बोलना है, हर एक चीज़ की अदब तहजीब उसके अंदर आ जाता है। वह दौलत क्या है, दौलत आपके पास है और बच्चा के अंदर पूरे तरीके से तहजीब नहीं, और कहीं पर आपको शर्मिंदा कर दिया, कोई काम की दौलत नहीं है। तो पता चला कि हमको सबसे पहले बुनियाद जो ठीक करनी है अपने बच्चे के अंदर, वो बुनियादी यानी जड़ से अभी से हमको करना है। नहीं तो अगर अभी नहीं करेंगे तो कल होके यही मुआशरे जो हमारे तैयार होगा मुआशरे की शक्ल में, वो बहुत खतरनाक शक्ल लेती है। खैर दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल साले की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।